तो साउंड करके मेरे को हंसा दिया। भाई अरे कभी कभी वो कौन क्यों कर रहे हो? कभी पहली बार में स्टार्ट हो गई है कभी मैंने जिंदगी तो में? अभी तक शुरू भी नहीं किया। शुरू कहाँ किया? बोलने वाले थे, देखो भाई, बोलने वाले थे, मुंह से शब्द निकल रहे थे। मेरे को हंसी हसात क्यों रहे हो फिर? चलो स्टार्ट। Hey guys, what's up? Welcome back to another episode of our podcast and thank you so much for showing so much love and support. आज का एपिसोड बहुत ही प्यारा होने वाला है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले बत्रा भाई शुरू कर दिया आज का टॉपिक। हाँ जी, आज का टॉपिक हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वे में अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, ऐसा है कि रिलेशनशिप्स का जो आइडिया है ये काफ़ी, हम इसको मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट जो हम चलते आ रहे करते आ रहे हैं, मेंस मेंटल हेल्थ भी हमने किया था इससे पहले एपिसोड, उससे थोड़ा सा रिलेट करेंगे। इन ज़्यादा कुछ नहीं कि हम सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव नहीं बताएंगे, हम दोनों पर्सपेक्टिव्स बताएंगे, अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे आपके साथ, सो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई व्हाट वी वेंट थ्रू। ठीक है, एंड व्हाट यू गाइज आर गोइंग थ्रू यू कैन ऑल्सो टेल अस इन द कमेंट्स। ठीक है, हम ट्राई करेंगे, हम सारा पढ़े एंड वी कैन गिव यू द बेस्ट आंसर। क्या हो गया ऋषि भाई? मेरे को थोड़ा जहाँ बोला ना कि अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, मेरे को अरे बाप रे, ये तो चड्डी खोल रहा है। भाई तो घर वाले भाई देखो, पॉडकास्ट ऐसे थोड़ा सा, पहली बात तो लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, रिलेशनशिप से सारे जो है वो वन और दी अदर वे जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा है कि ऑब्वियसली बहुत लोग जो है वो बाहर आके इस बारे में बात नहीं कर पाते, बट द आइडिया ऑफ द फोरकास्ट इज कि हम सारी चीज़ें शेयर करें। ठीक है, जिससे हम अभी तक यही करते आ रहे हैं भाई कि हम मेंटल हेल्थ, साइंस, सेक्ट एंड टेक्नोलॉजी, हमारे खुद की पर्सनल ग्रोथ जो प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है, हम सब शेयर कर रहे हैं आपके साथ। सो वी थॉट कि ये भी शेयर करते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द रिस्पॉन्स एंड how mentally we can tackle some issues, like we have an issue like how to find love. Some people are really invested into this कि भाई मेरे को भाई कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, या मेरे को पार्टनर मिलता है तो मुझे मजे नहीं आ रहे, या फिर मैं अब कैसे करूँ रिलेशनशिप। तो भाई तो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कि भाई पहली चीज तो हमें रिलेशनशिप में आना क्यों है। तो आपको क्या लगता है भाई फिनिक्स भाई कि हमें रिलेशनशिप में क्यों आना चाहिए, या फिर लोग रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? आज फिनिक्स भाई से क्यों शुरू कर रहे हो भाई? Why would people want to be in a relationship? आज का बहुत ही important topic है। तो let me be a bit easy pose, जैसे कि कोई बड़ा समझा रहा है आपको, अगर नहीं okay, I won't do that। तो अभी देखो, बत्रा भाई हो गए या हमारे रेशो भाई हो गए, जो कि रेशो भाई तो हमसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस उम्र में बड़े हैं। तो देखो देर आर टाइम्स, सर्टेन टाइम्स स्पेशली, जब आप फील करते हो एक सिचुएशन होता है, आप उसको अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, अपने सिबलिंग्स भाई बहनों को नहीं बता सकते, अपने किसी और रिलेटिव को नहीं बता सकते, तब तब आपको लगता है कि काश कोई और होता जिसको मैं ये शेयर कर सकता। दैट इज़ व्हेन दैट रिलेशनशिप थिंग्स कम्स। अभी देखो, ज़रूरी नहीं है यू हैव टू हैव अ गर्लफ्रेंड टू हैव, आपके फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इवन दे आर अ रिलेशनशिप, एंड वो भी आपके फैमिली के बाहर के हैं। एंड ऑब्वियसली यू हैव अ बेटर हाफ ऑफ योरसेल्फ, जिसको आप लगता है कि आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो कंपेयर टू अदर्स। तो सबका अपना अपना रहता है, क्योंकि देर आर थिंग्स, इफ आई एम हैविंग अ बैड डे आई कैन टेल माई मॉम, बट इफ आई एम डिप्रेस्ड आई कैन नॉट टेल दैट टू माई मॉम। शी विल बी कुछ नहीं होता, ठीक है, बट आई कैन टेल दैट टू अ फ्रेंड, आई कैन टेल टू समवन स्पेशल जो समझेगा। और सब, आई एम प्रीटी श्योर सब लोगों के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता है। अब मैं देखो, अभी तो राइट नाउ आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, बट बत्रा भाई एज अ फ्रेंड, जब भी आई नीड सब मेंटल स्टेबिलिटी को डिसीजन, बत्रा भाई यार हेल्प करो यार, सॉर्ट आउट करो, तो बत्रा भाई, मैं कुछ और समझ रहा था। ठीक है, अरे यार ये गलत गलत गलत, तो बत्रा भाई हेल्प करते, सॉर्ट आउट करते। ड्यूक भाई है, रेशियो भाई है, बहुत मदद करते हैं, बताते हैं। फिनिक्स भाई अपने, मैं कभी कभी क्या होता है ना, आई विल गिव यू बेस्ट एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने काम पे ना कभी भी मेरे को भरोसा नहीं होता, मेरे को लगता है मैं ये काम गंदा ही किया है। और बत्रा भाई बेस्ट जानते हैं ना, मैं अपने एडिटिंग के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, ना मैं अपने गाने जो लिखता हूँ उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ, मैं किसी चीज़, आई एम द वन ऑफ द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन अवेलेबल। तो सब बोलते हैं नहीं भाई आपने अच्छा किया है, आप लगे रहो, आप मेहनत करो, तो दैट व्हाट हेल्प्स मी फील बेटर। मेरा दिन अच्छा होता है, मैं कॉन्फिडेंस आता है, काम अच्छा होता है। तो आई थिंक यू डज नॉट हैव टू हैव बी अ गर्लफ्रेंड, बट फ्रेंड्स भी हों, डेवलप अ
हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स एंड लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। तो आप वैलिडेशन की बात कर रहे हो बेसिकली, कि वैलिडेशन कोई दे सके आपको। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनको वैलिडेशन चाहिए होता है क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट एक आप कह रहे हो कि आपको वैलिडेशन की जरूरत होती है, वो कुड बी फ्रॉम फ्रेंड्स, बट अगर कोई स्पेशल वन होता तो बट वन होता भी सेम ही होता, अब नहीं है तो क्या ही करें। तो इससे पहले तो मैं रेशु भाई से पूछना चाहूंगा। भाई रेशु भाई, आप बताओ कि हम रिलेशनशिप में क्यों गिरना चाहते हैं उस ट्रैप में। पहली चीज तो मैं इसको ट्रैप बोल रहा हूँ फॉर अ रीजन, आगे जाके हम बताएंगे, बट इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन रेज करूंगा। बट आपको क्या लगता है भाई, रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं लोग, ये क्यों जाना चाहते हैं? देखो, पहली बात तो ये कि मैं किसी दूसरे के दिमाग में नहीं झांक सकता, ठीक है। वाह और ज्यादा है, मैं उसको पकड़ रहा था सॉरी। तो वो भी यही कहती थी। अरे यार चल चल, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है फिनिक्स भाई के साथ, हाँ ठीक है। तो भाई देखो, वाई डू वी कम इन अ रिलेशनशिप, इसके मतलब मेनली 2 रीजंस है, ठीक है। जो रीजंस बताने से पहले यही कि देखो, मैं वही बात है, मैं किसी के दिमाग में नहीं झांक सकता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट रीज़न ये है कि सबकी अलग अलग नीड्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सब बोलते हैं कि वाई वी कम इन अ रिलेशनशिप इज जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है। अब कोई बोलता है कि इस फिजिकल के लिए कोई इमोशनली अटैच होना चाहता है कोई इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो तो फर्स्ट रीज़न है कि लोग इस वजह से आते हैं। सेकेंड नहीं, हाँ, वो फाइनेंशियल रीज़न उसी में आ जाता है, ठीक है। पर दूसरी बात ये जो मेरे को पर्सनली फील होता है, मतलब पर्सनली, ठीक है, फील होता है, वो ये कि लोग चाहते हैं कि कोई मतलब वो जिससे जो बात कहें अगला विद नो टर्म्स एंड कंडीशंस उन बातों को एक्सेप्ट करें, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। इसलिए हम रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। और इस बात की ना क्लैरिफिकेशन, ठीक है, क्लैरिफिकेशन हम खुद को देते हैं फिर कि भाई नहीं, सिर्फ मतलब मैं इस बंदे के लिए मतलब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, क्लैरिफाई करते हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ इसके लिए, ये भी मेरे लिए इतना कुछ करिए, सारा कुछ नहीं। ऐसा मतलब बहुत सारी बातें होती है, बट ये सब बातें नहीं है। द फैक्ट दैट हम चाहते हैं कि जो हम बात बोल रहे हैं ना, वो अगला सेकंड पर्सन वो उन बातों को माने, ठीक है। और वो जैसे मैं बोल रहा हूँ उन बातों से एग्री करे। भाई मेरे घर में झाड़ू मार दो यार, एग्री करो, एग्री करो, एग्री करो। अब इस बात से जो मैं कह रहा हूँ ना, एग्री करे, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि इन अ काइंड ऑफ एन रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप किसी अपने पार्टनर को बोलते हो दैट आई हैव मेड अ डिसीजन टू गो ना, मान लो 75 हार्ड, ठीक है, वैसे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि आई हैव मेड अ डिसीजन टू गो ना 75 हार्ड, ठीक है, अपोजिट पर्सन और सेकंड पर्सन जो रिलेशनशिप है, कुड बी बॉय और गर्ल, कोई भी, ठीक है, उसको अगर वो समझ में नहीं आता कि 75 हार्ड, वो बोलते हैं कितने एक्सरसाइज क्यों करनी, वो बस नॉर्मली 2-4 एक्सरसाइजेस करो, दैट्स इनफ फॉर यू, और इतना स्ट्रिक्ट डाइट पे क्यों रहना है, तुम कमज़ोर हो जाओगे, और सेकंड वाले को मतलब वो बात मतलब हजम नहीं हो रही, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा बीच में, वो एग्रीमेंट मिलेगा ही नहीं, वो क्लैरिफिकेशन मिलेगी ही नहीं सेकंड पर्सन से, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और हम जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं ना, बंदा रिलेशनशिप से दूर हो जाता है, उस रिलेशन में दूर होने लगता है। ऑब्वियसली कि फाइट्स आर द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, पर इतना थोड़ी कि भाई सर पट रहे हैं उसके 6 टांके लग गए, ठीक है, क्या पता लगा लड़की हॉस्पिटल में पड़ी है, खैर वो तो कॉमन। अरे नहीं, पर जो मेन क्वेश्चन हुआ था कि हम रिलेशनशिप में क्यों ना चाहते हैं, फर्स्ट वही कि अटैचमेंट्स फिजिकली, फाइनेंशियली, वो कुछ भी हो सकता है। सेकंड पार्ट ये कि अपना जो भी हम बोलें वो विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस अगला उन बातों को माने, ये है। राइट। तो बेसिकली भाई ब्रॉड टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ऐसा कोई बंदा जो हमें बिना जज करे एक्सेप्ट कर ले, नंबर 1, हाँ, राइट, जो हमारी इनसिक्योरिटीज को भी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है हमारी,
मेल Number two- फीमेल मैटर नहीं करे। हाँ, मेल फीमेल ऑब्वियसली हम जेंडर की बात नहीं कर रहे इसमें, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि इनसिक्योरिटीज मेल की भी होती है कि भाई मेल जो होते हैं वो काफ़ी लोन फील करते हैं, फीमेल्स जो होती है उनको टेंशन चाहिए होती है। दिस इज कॉमन ट्रेड्स है, ठीक है। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करें। नंबर 2, वो ऐसा आंसर दे जो हमें चाहिए हो। डोंट यू थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में भाई? तभी तो कॉन्फ्लिक्ट इज, हम थोड़ा उसको आगे कवर करेंगे, बट अभी हम बेसिक उस पर जाना चाहते हैं कि किस चीज़ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं। गेम बना के आप बताओ बदर साहब, आप बताओ, आप सबसे पहले आप ही शुरू करो इस टॉपिक पे, मैं चाहता हूँ। क्योंकि बत्रा risk भाई game. अपने स्ट्रीम पे सबसे ज्यादा रिस गेम बोलते हैं, तो आई थिंक बत्रा भाई का रिस गेम। अरे वो तो जोक्स होते हैं भाई। नहीं अरे भाई ये ना ये मैंने होते हैं। बत्रा साहब के मुंह से इतना कॉमनली सुन लिया ना, ये भाई जब भी कोई आता है, जब भी ओमेगल ऐसी स्ट्रीम कर रहे होते हैं ना, बत्रा साहब का एक डायलॉग पक्का है, माय रिस गेम इज सो स्ट्रांग दैट दे कॉल मी रिजवान। मैं भाई मैं सुन के पक गया भाई, मैं बस कर भाई, बस कर, कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा ये तो- लाइन। तो रिजवान भाई, आई मीन बत्रा भाई, शुरू करो। तो भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ कि फिजिकल जो और अपीयरेंस होती है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। लोग कहते नहीं होती, बट ये सारा झूठ है, मैंने देख लिया भाई। तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली हमारे नेचुरल केमिकल्स है बॉडी में जो फिजिकल अट्रैक्शन को सपोर्ट करते हैं, दैट्स वाई हमें से फिजिकल अट्रैक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक कि हमें उससे दूर भागना चाहिए। कोई बहुत एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हमें सिर्फ लोगों के अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो अंदर से कैसे है और वो बाहर से नहीं होना, कैसे दिखते हैं, या जो भी इनसिक्योरिटीज़ है। तो मेरे हिसाब से भाई फिजिकल अट्रैक्शन तो बैक ऑफ द माइंड तो रहती ही है, कुछ भी हो जाए। आई थिंक वो तो रखता ही है। बट एक वो होता है भाई कि ओवर द टाइम जो होता है ना, वो फिजिकल अट्रैक्शंस जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, या फिर वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई आजकल तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी इस टॉपिक पे बात करती है, एज डिफरेंस, एज गैप, प्रियंका चोपड़ा क्या, जैसे कि डिफरेंस ऑफ कलर ऑफ स्किन्स भी पहले बहुत ज़्यादा होता था, राइट? जैसे आपने लगान मूवी भी देखा हुआ है, जैसे कि लगान में जो ब्रिटिश की वो लड़की जो मेरे ख्याल से आई थिंक शी इज द प्रिंसेस होती है, या वो हायर नहीं, बट वो हायर रैंक्स के जो होते हैं उसकी बहन होती है, वो उसकी बहन होती है, राइट? एंड उसको जो है वो प्यार हो जाता है, जो कि विलेज का आमिर लड़का खान होता से, है। तो वही नॉर्म्स को ब्रेक करने के लिए भाई ऑब्वियसली बहुत कम होता है ऐसा, राइट? ज़्यादातर भाई आइडियलिस्टिक लोग सोचते भाई कि मेरा जो ऐसा शहजादा है उसकी 6 पैक भी होने चाहिए, उसका ये भी होना चाहिए, उसका वो भी होना चाहिए। तो ये तो चीज़ें होती है फिजिकली, बट आई थिंक कि जैसे जैसे आप बुढ़े होते फिजिकल चीज़ें भाई कम होनी शुरू हो जाती है, फिजिकल अट्रैक्शंस कम होनी शुरू हो जाती है। तो आई एम स्टिल काइंड ऑफ कंफ्यूज कि भाई शुड वी गो टू फिजिकल अट्रैक्शंस और शुड वी बी अट्रैक्टेड टू फिजिकल, आई थिंक वी शुड फाइंड द बोलते हैं उसके? परफेक्ट बैलेंस, मेंटल यू थिंक कि परफेक्ट बैलेंस एग्जिस्ट करता है? नहीं बस क्यों नहीं? जितने आई एम प्रीटी श्योर जिनका भी परफेक्टली बैलेंस मिलता है उनके शादी हो चुकी है ऑलरेडी, या फिर उनकी शादी अरेंज्ड मैरिज में हो जाती है। आई एम प्रीटी श्योर, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते कर ले, वो कर लेते शादी भाई। हमारे ऐसे पेरेंट्स को कैसे पता? वो नल्ले लोगों के लिए नहीं रुकते भाई। अच्छा, तो पेरेंट्स को पता होता कौन नल्ला है कौन नहीं है, यस तो फिर तभी आप अभी तक चलो बैठे नहीं यार सिंगल हो। चलो कोई बात नहीं। सुनो अब इस पे ना, देखो इस पे नेक्स्ट एक मैं लेना चाहूँगा बत्रा साहब के बाद, कि जैसे उन्होंने बोला कि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, या फिर क्या चाहिए टू कम इन अ रिलेशनशिप, ठीक है? बत्रा साहब ने बोला फिजिकल अपीयरेंस, ऐसा कुछ। मैं फिजिकल अपीयरेंस में ना 2-3 चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता बाकी और कुछ चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो मूवीज़ में दिखा देते हैं कि एक अमीर घर की लड़की एक गरीब घर के लड़के से या कुछ ऐसा, और भाई फिल्मों में तो एक्टर भी गरीब ऋतिक रोशन है, ठीक है? वो गरीब भी, एवरी 90s बॉलीवुड मूवी एवर वही तो, उसमें भाई बॉलीवुड मूवीज में लव ड्रामा ये दिखाया कि अमीर लड़की गरीब लड़के से शादी करे। भाई गरीब लड़का भी ऋतिक रोशन है यार, तुम उससे शादी करो, खैर उसको भी छोड़ो, ठीक है? हम पर हमारी सोसाइटी, कमिंग बैक टू द रियलिटी, ठीक है? हमारी सोसाइटी में भाई मुझे कितने केस दिखा दो आज तक कि लड़की ने खुद अपनी मर्जी से, जब उसको बोल दिया गया हो पेरेंट्स की तरफ से कि बेटा हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, और लड़की ने अपनी मर्जी से किसी ऐसे सो कॉल्ड एवरेज दिखने वाले अपीयरेंस हो जिसका लड़के का, सो कॉल्ड लड़के के साथ शादी या रिलेशनशिप में आ गई,
और जिसके साथ आ भाई, जाती है जिसके साथ भाई, आ जाती अभी है, तो- सुनो सुनो, हाँ, जिसके साथ आ जाती है उसको हम लड़के कह देते कि भाई कौन से मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था भाई इसने। बत्र भाई आप भी तो बहुत एवरेज दिखते हो, आप भी बता दो। मैं एवरेज देता हूँ तभी तो मुझे कुछ मिलता नहीं भाई, तभी तो हमारी थाली खाली है। और भाई तो अब पर एक बात, सॉरी आई एम सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, मेरे को एक और बात याद आ गई कि एक बात हम और सोच रहे हैं कि जो लड़कियां बोलती है कि फिजिकल, किसी भी लड़की से पूछ लो 10 में से 9 या 8 यही कहेंगी कि नहीं फिजिकल लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स, ये वो, ठीक है। एक चीज़ जो मैं एज अ लड़का मानता हूँ वो ये है कि क्लीनलीनेस यानी कि हाइजीन, ठीक है, और एक बेसिक और अच्छी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, दैट इज मस्ट, ठीक है, इतना तो और मैं भी मानता हूँ। फिजिकली वेल बीइंग। हाँ या फॉर अ फिजिकली वेल अपीयरेंस, वेल बीइंग, जो भी है, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल मैं भाई ये पूछना चाहता हूँ लड़कियों से कि भाई अगर तुम डेट करना चाहती हो किसी ऐसे लड़के को जिसके पास 6 पैक्स है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़के ने 6 पैक्स सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं, ठीक है, वो भाई तुम छोड़ो, तुम जैसी 70 को पटा के साइड में कर देगा, और वो फिर वो अपने लेवल की नहीं, देखो लड़का फिर भी कोशिश कर लेता है, या कोशिश क्या कर ही लेता है भाई ज्यादातर एडजस्ट, ठीक है, लड़का फिर भी कर लेता है एडजस्ट ज्यादातर टाइम्स, और उसमें कि भाई अपने लड़के को पता क्या है कि जैसे अभी मैंने बात की कि 6 पैक्स वाला लड़का ऐसा कुछ, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड, ठीक है, कोई मतलब ओबीज मैं वर्ड बोलूंगा, कोई ज्यादा सेंटिमेंट नहीं कर रहा लड़की की, सेंटिमेंट क्या, ओबीज इज लिटरल कंडीशन भाई, जिनको है वो है। ठीक है, चलो मैं अब तुम लोग बर्गर खाओगे जो सलाद नहीं खा के, तो हम क्या करें? हम तो मैं मोटा भी नहीं बोले। देख बात तो वही है ना, अब लड़का अगर उसकी गर्लफ्रेंड कोई ऐसी हो ना, कोई मतलब मोटी ऐसा कुछ, कोई फैटी सी ऐसे, वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा कि चल भाई चबी सी है, कोई नहीं है, वो नहीं भाई। अगर लड़की जो होते ना थोड़े फूले अगर लड़की फिट होना, भाई लड़की फिट हो, ऐसे डेली जिम विम जाती है, और ऐसा उसको बोले कि लड़का कोई ऐसा मोटा सा ओबीज है ये वो, भाई मैं मान जाऊंगा, दिखा दो, एक भी नहीं है भाई, एक भी वो है बट बहुत कम है। मैंने तो नहीं देखी भाई, मैंने आज तक नहीं देखी। और फिजिकल अपीयरेंस की एक और बात है जो बतर साहब ने अभी बोली नहीं, लेकिन मैं एडअप और करना चाहता हूँ भाई। तुमने मान लो अगर किसी वेल फिजिकल ऐसे अपीयरेंस वाले, अपीयरेंस की बात चल रही है अभी सिर्फ, अपीयरेंस वाले लड़के या लड़की से ऐसे शादी वादी कर लिया, रिलेशनशिप में आ गए भाई, अगर वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गया ना, सेकंड पार्टनर हमेशा ये सोचेगा कि चलो भाई अब तो आ ही गए रिलेशन में, अब और क्या ही चाहिए, किसके लिए फिटनेस रखनी है, किसके लिए अच्छा पहनना है, किसके लिए कुछ रखना है, वो बैक टू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फिर कहाँ गई भाई फिजिकल अपीयरेंस? वही ना भाई बहुत बड़ा एग्जांपल इसके भाई देखा जाए तो ऑलमोस्ट इंडिया, अब्रॉड, हर जगह ऐसा ही है कि जो पेरेंट्स होते हैं, एक बार उनकी शादी हो जाए, आपने देखा होगा पेरेंट्स भाई शादी से पहले ऐसे फिट फाट सब कुछ हो रखे भाई, एंड थोड़ा जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो भाई जैसे जैसे शादी हो जाती है, जैसे जैसे उसमें आ जाते हैं। पहले चलो देखो, एक मैरिज तो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर तो ऐसा होता है कि एक अगर बॉन्ड बन गया तो वो तो इंसेपरेबल है, ठीक है। बहुत कम डाइवर्स आई थिंक होते हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है, या फिर जो भी जो ज़्यादा कल्चर्ड कंट्रीज हैं उनके डाइवोर्स रेट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली उसके अंदर तो एक बॉन्ड बन जाता है ना कि भाई अब तो ये लाइफ टाइम तक, अब तो एक नहीं 7 जन्म तक चलेगा हो रहा है। तो भाई मैंने देखा है कि उसके हिसाब से जो है लोग जो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते थे तो ज़्यादा ईजी रहता है। तो अभी तक मैं दो पॉइंट्स जो भाई इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक तो नंबर 1 हम बात करते हैं भाई पर्सनल ग्रूमिंग पे, ठीक है, कि हाउ यू कैन ग्रूम योर सेल्फ, जिस पे हम बात कर सकते हैं लोगों की भाई इन केस पीपल वांट टू बेटर देमसेल्व्स, अपने आप पे कैसे काम करें, और इन चीज़ों को इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा भाई कि क्या लड़कियां जो है वो फिजिकल अपीयरेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देती हैं रादर देन की मेंटल उस पे, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बंदा AIR रैंक जिसकी 1 भी आ रही हो, उसको भी शायद लड़की ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है भाई किसी ने रैंक 1 नहीं देखा जिसको लड़की नहीं मिल रही। मेरी बात सुनो, आप किसी लड़के रैंक को देखे पहले ये बताओ। काफी देखे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात देखिए। मेरी एक बात बताओ, जो लड़का दिन में 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसको इन सब जो रिलेशनशिप्स बंदियां इसके लिए टाइम है उसके पास? खुद सोच के बताओ। वही ना, जब के भाई आप ये कह रहे हो कि हो सकता है कि इस AIR रैंक 1 वाले की गर्लफ्रेंड हो सकती है, मैं मान सकता हूँ भाई, मैं तो कतई नहीं मान सकता भाई।
मैं गर्लफ्रेंड नहीं, मैं बोला लाइक लड़की मिलेगी फॉर लाइक मैरिज, नॉट गर्ल। अरे वो तो सबको ही मिलनी है एक टाइम पे। वो तो भाई वो वो तो तो एक देखो वो है कि माँ बाप बैठे हैं ना जब तक अपने, तो सबकी होनी है भाई, ठीक है। Americans learn from us, don't move out of your house। तभी तुम्हारी शादी चलेगी। इसको काट चलो देंगे, छोड़ो उसको। ठीक है। अब पहले अब आते हैं पर्सनल ग्रूमिंग पे भाई। तो डू यू थिंक कि पर्सनल ग्रूमिंग जो है इज अ बिग यस इन अ रिलेशनशिप टू गेट अ यस? ठीक है, इज अ ग्रीन फ्लैग जिसे बोलते हैं। मैं ग्रीन फ्लैग वर्ड ढूंढ रहा था, ग्रीन फ्लैग आजकल बड़ा चल रहा है भाई, रेड फ्लैग। तो भाई रिलेशनशिप में हर एक देखो हर एक बंदे के लिए भाई ने ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं भाई, आपको क्या लगता है? ऋषि भाई। देखो पर्सनल ग्रूमिंग की बात चल रही है ना, मैंने अभी 2 चीज़ें तो बोली थी, ठीक है, कि मतलब वो अच्छे से आप पर्सनल हाइजीन और क्लोथिंग वगैरह की बेसिक क्लोथिंग रखें, ये तो है ही है, ठीक है। अब मैं पर्सनल ग्रूमिंग में 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि एट लीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूडिंग रनिंग या फिर और मतलब रनिंग एंड पुशअप्स, सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज एट लीस्ट भाई, एट लीस्ट। रनिंग कार्डियो में, पुशअप्स फॉर द बॉडी पंप। बेसिक जो नहीं भी कर सकता ना, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज तो करो ही करो भाई डेली। दूसरी बात ये जो मैं बोलना चाहूँगा, मुझे पता है कि भाई पढ़ाई में आजकल ज़्यादातर अपनी जनरेशन ऐसी है ना कि ज़्यादातर आजकल पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, ठीक है, पढ़ाई से दूर भागते जा रहे हैं, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है ये वो। पर फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर पर्सनल अपना ग्रूमिंग बढ़ानी है तो एटलीस्ट ट्राई टू गेन नॉलेज, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखते हो, दिन में आधा घंटा कुछ चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर ली, कुछ सीख लिया, या फिर ट्राई टू रीड अ बुक, ठीक है। कोई भी बुक, होली बुक भी हो सकती है, कोई नोवेल भी हो सकता है, कुछ भाई कोई मतलब कुछ भी, मतलब जिससे रिसर्च वगैरह कुछ भी, मतलब जिससे नॉलेज मिले बेसिकली, ठीक है, जो इंटरनेट या किताबों में नहीं है, कुछ ऐसी नॉलेज गेन करने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल से ये पर्सनल ग्रूमिंग के पार्ट्स हो सकते हैं, ये 4: हाइजीन, बेसिक क्लोथिंग, और एट डेली 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, और कुछ भी नॉलेज गेन करना। मुझे लगता है अगर ये 4 पर्सनल ये कुछ बंदा कर रहा है ना, आई थिंक ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो अपने आप को एटलीस्ट सोसाइटी में और डेली बेसिस पे अच्छा रख रहा है। उसको एलिजिबल का स्टैंप मिल गया। इस भाई आप बताओ, आप ग्रूमिंग कैसे करते हो, या करते हो या नहीं करते हो? देखो मैं तो जैसे रेशो भाई ने कहा, ऑब्वियसली मैं एग्री करता हूँ, वर्कआउट चाहिए, यू नो, वर्कआउट तो चाहिए टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। मैं चाहता हूँ, आई सी यू डू नॉट हैव टू गो 7 days जिम अ वीक, 7 days nobody can go and no one should go। आपके मसल लॉस भी होता है if you excessively workout, okay, go for at least 5 days, जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे भी हैव रिकॉर्डिंग्स एंड स्टफ, जिमिंग। और आप नोटिस करो ना, वो स्पेशली बैचलर्स जो अकेले रहते हैं, जो लड़के लोग, उनका होता है, अरे आज मन नहीं कर रहा, आज नहाएंगे नहीं, यू नो, दे स्किप द बेदिंग रूटीन। प्लीज बेदिंग रूटीन्स को स्किप ना करें। फिंगर नेल्स, ऑलवेज कट योर फिंगर नेल्स, कीप देम क्लीन। बेसिक चीज़ों से ही हम सोचते हैं भाई लड़की को तो ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा ये। अब बेसिक चीज़, अगर आप इतनी दाढ़ी, देखो बत्रा भाई, वो रिलीजियस बिलीफ से उन्होंने दाढ़ी लंबी रखी है, यू शुड नॉट कॉल हिम कि भाई आपने तो दाढ़ी लंबी रखी ना, उनको इग्नोर करो। कोई अगर एक आदमी है, उसके मन से है, बट फिर भी बत्रा भाई की इतनी दाढ़ी है, फिर भी ही ऑलवेज कीप्स लाइक सेट करके रखते हैं, ठीक है, मतलब समझ लो ना मेरा पॉइंट। भाई मेरे पास तो ब्रश है भाई, ब्रश वगैरह करके रखते हैं अपना सब। ब्रश कितने का होगा? दैट फॉर हार्डली 50 रुपीज का ब्रश होगा। सो इफ यू आर लाइक गोइंग फॉर ग्रूमिंग, अब बाल लंबे रख रहे हो, दाढ़ी रख रहे हो, उसको कम से कम कोम्ब करो हर दिन। बेसिक चीज़ों के वजह से ना आपका ये होता है। देयर इज नो मैन, कोई इन दुनिया में आदमी नहीं है जो जिसके पसीने से बदबू नहीं आती, एंड स्पेशली इफ यू आर इन द इक्वेटर साइड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज़्यादा आएगी। यूज डीओ, क्या है भाई, एक डीओ, एक छोटा सा, आप इसके उसके पीछे हजार रुपए खर्चा कर सकते हो, जस्ट गेट 200 रुपीज डीओ, वो आपका महीना भर चलेगा। बेसिक चीज़ें, गेट योर सेल्फ हेयर कट, दिन में 2 बार ब्रश करना, नाखून काटना,
जो मेरी तरह पैची बियर्ड आता है, जस्ट गेट इट क्लीन्ड। बेसिक चीज़ें लाइक लाइफ में जो आपका दिन का 5 से 10 मिनट लेंगी, ओवरऑल इन नॉट जस्ट फॉर रिलेशनशिप, इन योर पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी ओवर द लॉन्ग पीरियड बहुत हेल्प करेंगी। राइट। तो भाई इससे एटलीस्ट ये पता चलता है भाई कि जितना आप अपने पे काम करोगे भाई, जितना आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओगे, जैसे अभी फिनिक्स भाई ने एक पीटी टीचर की तरह बात करी कि भाई अटेंशन असेंबली में आने से पहले आपके नाखून चेक होंगे, शूज पॉलिश होंगे नहीं होंगे, ठीक है, हाइट वाइज तो अच्छी जो है वो आयरन हो रखी नहीं हो रखी शर्ट, तो अच्छी बात है भाई, दैट इज द बेसिक। और मे बी जो है वो देखो ऐसा है कि जैसे अपने आप में बंदा कोई काम करता है ना, उसके धीरे धीरे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अभी अगर सारे जितने फोरकास्ट मेंबर है को कोई भी एक नंबर रेट करो कि भाई ये सुंदर दिखता है, ये नहीं सुंदर दिखता, मैं तो ये अच्छा बॉटम दिखता है, में नहीं दिखता, तो अगर हम बेसिक भी फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अभी तो हम ऐसा है कि भाई हम तो जब ऐसा होता है कि चले यार आज रिकॉर्डिंग करनी, जल्दी आ जा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही बाल वाल ठीक करके आ गया, ठीक है, इफ बट एज वी गो आउटसाइड, एज वी गो टू यू नो सम प्लेस, तो हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं इन द वे दैट वी वर्क ऑन आवरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ यू नो क्लीनलीनेस, ठीक है, ऐसे फिनिक्स भाई ने बताया बहुत सारी चीज़ें, रेशो भाई ने बताई बहुत सारी चीज़ें, सो यू नीड टू वर्क अपॉन कि आप कैसे दिख रहे हो, एंड प्लस व्हाट्स द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बेस्ट क्या, मतलब अपने आप को जब तक अच्छा नहीं, तो आप अपने आप को जो पसंद नहीं करना शुरू करोगे ना, तब तक बाकी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, राइट। बट तो ये तो चलो होगी कि ग्रूमिंग की बात होगी कि हमने कैसी करी। आई थिंक मे बी वी शुड डू लाइक, हाँ, कैन आई ऐड अ लिटिल बिट स्मॉल बताओ। में? तो मैं इतना नहीं कर रहा था, यू डू नॉट हैव टू इम्प्रेस अदर्स, आपको किसी और को इम्प्रेस करने का जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीज़ों से आपका जब खुद आपको आदत पड़ जाएगा, आपको खुद का जब एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, तब यू योरसेल्फ विल नोटिस द चेंज। और जब आप खुद के अंदर आप चेंज नोटिस करोगे, तब आपको फिर दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा, यू कैन देन बी द रिस्क गेम स्टार्टर। ये रिस्क गेम सारी तो बकवास बात है भाई, बट मेन यही है भाई कि अगर अपने आप को एक्सेप्ट करना, वी नीड टू स्टार्ट टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ कि भाई चलो आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ भाई, जैसे आप बोलोगे ना आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ, बाकी लोग भी बोलना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक मैंने ये बहुत नोटिस करा है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट ये बहुत नोटिस किया भाई। तो ये तो चलो होगी बेसिक चीज़ है। आई थिंक मे बी पहली चीज़ तो भाई, इन केस यू वांट टू सी कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, हमने बेसिक बहुत कवर किया, बट वी हैव डन अ पॉडकास्ट विद स्पर्श जहाँ पे हमने पूरा एक वर्कआउट के बारे में बताया था, यू कैन वॉच दैट एज वेल। और बाकी भाई हमें मे भी एक करना चाहिए फैशन के बारे में, जहाँ पे बताना चाहिए कि फैशन कैसे रखना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई? फैशन, चलो भाई बैक टू टॉपिक। सॉरी मेरे हेडफोन्स की थोड़ी बैटरी ख़राब हो गई थी, ठीक है, चेंज किया। तो बता साहब जैसे कि पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फैशन, तो मैं फैशन के बारे में देखो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है, बट मेरे को इतना लगता है कि मैं पहले भी यार 2-3 बार ये बात बोल चुका हूँ, अब इसी बात पे दोबारा से ख़त्म कर रहा हूँ कि यार एटलीस्ट बेसिक फैशन नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि छपरियों की तरह लाल पैंट, पीली टी शर्ट, पिंक बाल करके और वाइट जूतों के साथ चल रहे हैं, ठीक है। वो रणवीर सिंह ही है जो अच्छा लगता है, आप नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। और रणवीर सिंह भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका बैंक अकाउंट इतना है, अच्छा लग जाएगा लोगों को। हाँ, नहीं, वो मेकअप ही करता है। चलो वो तो उसकी वाइफ गरीब करती है, नहीं है, वो तो उसकी वाइफ करती है, ठीक है उसका। पर मैं ये कहता हूँ कि यार एटलीस्ट बेसिक सेंस होनी चाहिए फैशन की इन द सेंस कि मतलब यार देखो मैं ऐसा बंदा हूँ, आप भी जैसे ज़्यादातर देख रहे हो, बत्रा साहब भी ऐसे, फिनिक्स भाई भी, वी ऑल बिलीव इन सिंप्लिसिटी, ठीक है, कि एक बेसिक जो ड्रेस है, बेसिक ड्रेस कोड रखने हैं, सिंपल टी शर्ट, सिंपल शर्ट्स, सिंपल पैंट, शूज़ कोई ज़्यादा दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसे चमकीले ऐसे शूज़ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। भाई इतना सिंप्लिसिटी, मैं तो आधा टाइम कपड़े भी नहीं पहनता, नंगा घूमता हूँ भाई, सिंप्लिसिटी। ओके ये कट कर देना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। यार अब याद भी एक तो काटता है, फिर गलत बात बोलता है ऊपर से। भाई क्या बोलूं, बट भाई फैशन में बेस्ट चीज़ ये है भाई, जितना आप प्लेन कलर्स पहनोगे, जितना आप डार्क स्टोन्स पहनोगे भाई, उतना बेटर रहता है। मैंने ये देखा है, जैसे अभी आप चेक करो, हम तीनों में से सिर्फ फिनिक्स भाई का थोड़ा सा रेड कलर ज़्यादा है, वो भी क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। बट हम डार्क कलर्स जो होते हैं ज़्यादा पहनते हैं, उससे क्या होता है, एक पहली बात तो जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, वो आंखों में लगते हैं, चुभते हैं वो, सो इट्स नॉट वेरी, ये देखो कैसे, ये देखो देखो देखो
तो बेसिकली ब्राइट कलर्स जो होते हैं ना, आंखों में चुभते हैं, एंड दे आर सपोज टू बी यूज फॉर, तभी आपने देखा होगा जो रेड लाइट होती है वो रेड इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत ब्राइट होती है, दूर से दिख जाती है, ठीक है। सेम इसलिए ताकि इन केस अगर फॉग भी हो तो रेड उसके अंदर दिख जाए, रेड इस ऐसा कलर होता है, ठीक है। तो ट्राई करो अवॉइड वेयरिंग कलर्स विच आर वेरी ब्राइट, ट्राई टू वेयर कलर्स विच आर सटल और थोड़े से डार्किश टोन्स में होते हैं। अगर आपके कुछ लोगों को, बट ऐसा मैंने देखा है बहुत सारी थ्योरीज होती है जिसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग स्किन टोन्स है तो उसके हिसाब से अलग अलग आप कलर्स पहनो। सो आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे क्रिएटर्स और भी है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है अभी फिलहाल, बट आई एम श्योर वी कैन डू अ पॉडकास्ट इन द फ्यूचर जिसमें हम बात कर सकते हैं। बट वी कैन टॉक अबाउट व्हाट स्किन टोन्स पे कौन सा कलर अच्छा लगता है एंड व्हाट कैन यू, हाउ कैन यू डू इट। आई एम प्रीटी श्योर इट्स लाइक कि अगर आप वाइट कलर की टी शर्ट पहनो या वाइट कलर के पेपर से अपने स्किन टोन कंपेयर करो ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका स्किन किस तरह का है, ये स्किन टोन किस तरह का है। कुछ लोगों का थोड़ा सा येलोइश होता है, कुछ लोगों का थोड़ा सा वाइटिश होता है, वाइटिश इन द सेंस कि दिखने में कंपेयर टू दैट वाइट पेपर। तो ऐसा आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ उसके अंदर आई थिंक पीपल हैव डेवलप्ड सम थ्योरीज एंड ऑल, तो हम वी कैन टच अपॉन इट। बट अभी हम वापस इसी टॉपिक पे आना चाहेंगे भाई, रिलेशनशिप पे, ठीक है। ये तो होगी पर्सनल ग्रूमिंग। अब आप अपने आप को पसंद करते हो, अब बारी आई लोगों को पसंद करने की आपको, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर समवन जिसको भाई जो बहुत लोनली रहता है, उसको रिलेशनशिप भी ढूंढना है। सो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू अप्रोच समवन, बी लाइक हेलो माय नेम इज दिस एंड कैसे, टेल मी सम स्टोरीज जो आपने भी आप सबने कर रखी हो, या फिर जैसे जो मैंने सुन रखी हो या फिर आपने सुन रखी हो, तो ऐसी कुछ स्टोरीज भाई, या फिर ऐसे कुछ जिससे इट्स मोर ईजियर फॉर यू टू बिकम अ सोशल पर्सन। क्योंकि सोशल पर्सन जो होता है ना वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब उसके बात करने का तरीका, वो हकले ना ऐसे ना बोल पाए, काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड करे, काफ़ी मेच्योर साउंड करे, काफ़ी एजुकेटेड साउंड करे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि हाउ शुड वन बी अप्रोचेबल इन दैट मैनर? कोई भी एनी वन ऑफ यू। क्या बताओ भाई, फिर मैंने बताओ भाई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा जो कि हमारा लास्ट पॉइंट था, प्रीवियस पॉइंट, फैशन, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बिकॉज आप जैसा कपड़े पहनते हो, मैं जिसको नहीं जानता हूँ, आप जैसे कपड़े पहनते हो लोग आपको वैसा ही क्या बोलते हैं, एक पर्सपेक्टिव, एक छवि बन जाता है। आप अच्छे कपड़े पहनोगे लोग आपको अच्छा आदमी सोचेंगे, आप गंदे कपड़े पहनोगे लोग आपको गंदा आदमी सोचेंगे। तो द टाइप ऑफ ड्रेस यू वेयर रिप्रेजेंट्स हु यू आर, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि आप अप्रोचेबल हो या आप अप्रोचेबल नहीं हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वुड बी, इफ़ यू वांट टू बी किसी को आपको बात करना है, कॉन्फिडेंस, यू नीड अ ह्यूज स्टैक्स एंड स्टैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कहीं भी जाके मैं डर लग रहा है क्या करूं, नहीं, इधर देखो क्या होगा, आप बात करोगे वो आपको रिटर्न में जवाब देंगे, या वो आपको एक थप्पड़ मार के चले जाएंगे, उससे आपकी नाक नहीं टूट जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा एंड यू विल लीव, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सा वियर्ड लगेगा, यू वुड लीव, बट कोई आपको ऐसे रैंडमली थप्पड़ नहीं मारेगा। इफ़ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस, आप अच्छे तरीके से आप जाके बोल देते हैं हाय हेलो नाइस टू मीट यू, आप बोल देते हैं ए बेबी नंबर दे दो, ठीक है। आपके बात करने का भी तरीका होना चाहिए। इफ़ यू आर अ गुड गाय, आप अच्छे से किसी को अप्रोच करते हैं, नो वन इज़ गोइंग टू स्लैप यू, दे आर गोइंग टू टॉक। और थर्ड थिंग जो कि आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ योर वे ऑफ टॉकिंग। मैं इसका प्राइम एग्जाम्पल दूँ, थॉमस शेल्बी फ्रॉम पीकी ब्लाइंडर्स, थॉमस है ना किलियन मर्फी का, हाँ, थॉमस मर्फी फ्रॉम पीकी ब्लाइंडर। कैसा भी सिचुएशन हो, he is confident, he talks slow and he knows, मतलब he talks what he knows। अगर मेरे को एक चीज़ का आइडिया है तो मेरे को क्या है, मैं जल्दी बोल के कौन सा मेरे को ट्रेन पकड़ के जाना है, खड़ा सब ने वहीं होना है। आई कैन टॉक स्लो, आई कैन एक्सप्रेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी जैसे मैंने आपको ये चीज़, यही पॉइंट मैंने अभी धीरे धीरे आपको समझाया। अभी बोलूँगा अरे क्या करो ना, फटाफट जाके बात करो, बात करने के बाद ये कर दो वो कर दो, एमिनेम का रैप नहीं चल रहा है, ठीक है। यू हैव टू बी पेशेंट विथ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आपको अपने वॉइस में दम लाना है। दम का मतलब ये नहीं फिर जानता है क्या मैं, नहीं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी सटल। जैसे अभी हम बात करते हैं नॉर्मल, जैसे आप फ्रेंड्स से हमें अभी बात कर रहे हैं, यू हैव टू बी सटल, यू डोंट हैव टू ब्रेक। एंड थोड़ा सा बहुत जन का होता है ना, वो बात करने के टाइम हाँपने लगते हैं जल्दी जल्दी। क्या है जल्दी भाई, धीरे से बात करो, हाँपो मत। जो
डीप ब्रीथ कर लेते हैं ना। नहीं, अगर आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है, शर्म आ रहा है, पहले ही डीप ब्रीथ इन आउट करके जाओ बात करने, ठीक है। आई थिंक यही 3 बेसिक पॉइंट है फैशन विच मेक्स यू अप्रोचेबल, सेकेंड पॉइंट इज योर वे ऑफ टॉकिंग, एंड थर्ड थिंग इज आपका टोन, आप कैसा टोन से किसी को अप्रोच कर रहे हो। एंड बेस्ट एग्जांपल इज थॉमस शेल्बी फ्रॉम पीकी ब्लाइंडर। उतने भारी वॉइस से आपको कोई अप्रोच करेगा, कोई आप उसका बात रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। दीज आर माय बेसिक 3 पॉइंट्स टू बी लाइक सोशिएबल। और भी पॉइंट्स है बट वो फिर थोड़ा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिचुएशन यू आर इन। ऋषि भाई आप बताओ। अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, फिनिक्स भाई ने सब एक्सप्लेन तो कर ही दिया भाई। अब मैं भी इसी नक्शे कदम पे चलूंगा आज के बाद। अरे भाई हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है फिनिक्स भाई से। अरे बहुत भाई, बहुत कुछ। अब देखो, अब ऐसा है, फिनिक्स भाई का भी कहना है वो काफ़ी हद तक सही है। उसमें एडअप करते हुए गुरुजी की बात में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, हाँ मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि देखो मैं अपने 3 वेज बताता हूँ किसी को अप्रोच करने, किसी से बात करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक बात किसी ने बोली थी मुझे अभी तक याद है, मैंने सुनी थी कहीं पे इंटरनेट पे, ठीक है, मुझे अभी तक वो बात याद है। और मैं उस बात पे ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं ना, वेटेज कि उस बात को मानना, मैं वो उस बात को बहुत मानता हूँ। और वो बात ये है कि कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन। बाय नीट एंड क्लीन मीन्स कि क्या फ़ायदा होगा उस बंदे का, आप किसी के पास खड़े हो, उसके पास 100 गाड़ियाँ, 100 बंगले, 100 बिजनेस, 100 कुछ है, लेकिन अगर आप उसके पास खड़े हो और उसके पास खड़े होके आपको उसमें से स्मेल आ रही है, स्मेल इन द सेंस कि मतलब वो परफ्यूम नहीं यूज़ कर रहा है, या मतलब वो मतलब ऐसा सा ही है, या फिर उसका हाइजीन अच्छा नहीं है, तो मतलब क्या फ़ायदा, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो बेसिकली, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ में बेसिक हाइजीन मेंटेन करना ना, अपने आप को अच्छा रखना, कि ऐसा रखना कि दूसरे को छोड़ो, आपको अपने आप में से ऐसी मतलब बॉडी फ्यूम्स या कुछ ऐसे नेगेटिव, कुछ गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। काउंटिंग ऑफ योर माउथ, ऑफ योर बॉडी, और या कहीं से भी, मतलब जो भी है भाई, अगर आपको खुद से स्मेल आ रही है ना, तो दूसरों को तो भाई बहुत गंदी आएगी। और वही बात, ये फिजिकल अपीयरेंस तो चलो दूर की बात है, जब बात करने जाते हो, पहले बंदा वही है ना कि एक ऑर्डर होता है, हर एक इंसान का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब स्मेल, ठीक है, ऑर्डर, हाँ, हर एक इंसान की अपनी एक ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर आप उसी को ही नहीं मेंटेन कर पा रहे ना, तो भाई मुझे नहीं लगता आप क्या मेंटेन करोगे। तो मेंटेन योर ऑर्डर, मेंटेन योर स्मेल, बॉडी स्मेल, यूज़ परफ्यूम, डू ब्रश, माउथ फ्रेशनर्स, ये वो 100 चीज़ें होती हैं। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि बेसिक क्लोथिंग सेंस मैं बेसिक ही रखूँगा, ठीक है, बेसिक क्लोथिंग सेंस के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। एक अपना सेकंड चीज़ ये है कि एक कॉन्फिडेंट वे ऑफ टॉकिंग, फिनिक्स भाई ये बात बोल चुके हैं, लेकिन उसी में एडअप करते हुए मैं ये बात बोलूँगा कि यार जल्दी मत करो, ठीक है। पहले आप किसी के पास जाते हो ना, पहले हाय, हे, व्हाट्स अप, रहने दे भाई, हेलो हाय बहुत है, ठीक है। एक डिसेंट हेलो होती है ना, हेलो या हाय, या बहुत डेस्परेट होती है, लड़कियां देख लेती है, या लड़के भी, अगर कोई लड़की आ रही है तो लड़के भी देख लेते हैं कि यार डेस्परेट है, ठीक है। तो एक डिसेंट हाय, हेलो, व्हाट्स योर नेम, ये वो नाम पूछने के बाद सबसे बेसिक थिंग दैट डू यू हैव अ मिनट, आई नीड टू टॉक टू यू। और अगर सेकंड पर्सन अग्री करता है यस दैट दे हैव अ मिनट, तो फिर बात करना शुरू करो। जल्दी मत करो, बहुत जल्दी, टेक योर टाइम, लिसन टू देम व्हाट दे आर सेइंग। ये नहीं कि बस अपनी बात बोलनी है कि मैं यार यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, अरे मैं आपको वहां से नोटिस कर रहा था, बात तो सुन वो क्या कह रही है, तुम क्या कह रहे हो, जस्ट स्टॉप, लिसन टू देम, देन रिस्पॉन्ड स्लोली एंड वेल सेटल्ड इन अ वेल सेटल्ड वे। समझ रहे हो? अगर कोई आपसे बात, आप पेशेंट होके आराम से, हाँ जी, यस, ओके, या आई वर्क देयर, आई सॉ यू, यू आर लुकिंग गुड एंड आई नीडेड टू टॉक टू यू, ये वो फलाना, आगे जो बात करनी है आगे। अगर आपको लगता है, एक ना लड़कों को पता क्या लगता है कि जिससे भी, या लड़कियों का मुझे पता नहीं, मैं एज अ बॉय कह रहा हूँ, ठीक है, लड़कों को, कि अगर जिससे बात कर लिया ना, तो बात करने के बाद उसका कोई कॉन्टैक्ट या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट लेना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई, मुझे नहीं पता। कॉन्टेंट बात करेंगे अगर लिए, हाँ। वही तो बात है भाई, सिर्फ बात करने जाओ, बात करने जा रहे हो ना, बात करने जाओ, बात करके आ जाओ,
बट फिर अगर कुछ लंबा करना हो, फिर मतलब लंबा रिलेशनशिप, यार में ले लो फिर। सुनो लंबा रिलेशनशिप करना हो तो उसके लिए भी एक अलग वो है ना कि लाइक आप जा रहे हो, एक दिन बात करोगे तो पहले देखो, मेरा मानना है पहले कांटेक्ट में कभी भी उनका कांटेक्ट नहीं लेना चाहिए। अगर लंबा रखना है ना, जैसे लंबा रिलेशनशिप रखना है या कुछ भी रखना है, तो आपको कोई ट्यूशन पे आती है, आपका कोई कॉलेज में आती है, या आपके स्कूल में है, पड़ोस में है, कुछ भी, आप पहली बार मिल रहे हो, अगर पहली बार अच्छे से मिल लिए तो अगर सेकेंड टाइम मिलोगे ना तो लड़की भी सोचेगी हाँ यार डिसेंट था, कोई डेस्परेट नहीं था, सिर्फ बात की अच्छे से और चला गया। तो सेकेंड टाइम भी वो बात करने बहुत अच्छे से आई। और जब बात अच्छे से हो जाए ना तो भाई अगर आप बोलोगे ना दैट डू स्नैपचैट या व्हाट्सएप, वो आगे से फर्स्ट टाइम में खुश होके दे देगी लड़की, ठीक है। हाँ कि यार बात ही तो करनी है कि ठीक है कोई बात नहीं, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो भी है, whatever I trust with you, I give you that, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई, अपनी वैल्यू लूज मत करो। इफ समवन, देखो लड़कों को दिख जाता है बड़े आराम से कि द अपोजिट जेंडर लड़की यहाँ पे 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर नहीं है ना तो बोलो ओके, नाइस टॉकिंग टू यू या नाइस मीटिंग यू, आई विल सी यू सून, बाय बाय, निकल जाओ भाई वहां से। भाई तुम खुद की वैल्यू लूज कर देते हो ना भाई, सारे लड़कों की वैल्यू वहां पे लूज हो जाती है। फिर वही बात आती है, लड़के तो हैं ही ऐसे, लड़के होते ही ऐसे, पीछे पीछे आ रहा था मेरे, छोड़ ही नहीं रहा था, ये नहीं बात। अरे भाई ठीक है, तुम्हें दिख रहा है ना कि नहीं इंटरेस्टेड है तो ओके बाय बोल के भाई चिपकना क्यों है। और बताओ, अच्छा ट्यूशन पढ़ने आती हो, मैं भी यहीं आता हूँ डेली, सिगरेट पिए तुम्हें देख रहा था मैं, अच्छी लग रही थी, मोमोज खिलाऊं, आ जाओ भाई। अरे चिपड़, तू लड़की छोड़, तू मेरे से थप्पड़ खाएगा अगर ऐसे बात करेगा तो, ठीक है। मतलब बहुत यार, और अब हम देखते हैं कि वेब सीरीज में होता है ऐसा, मूवीज में तो नहीं भाई, मैंने सीरियसली मेरे लड़के भी देखे हैं ऐसा, ठीक है। तो यही 3 चीज़ है कि यार जस्ट कॉन्फिडेंट रहो, बेसिक एक हाइजीन रखो, कॉन्फिडेंट रहो, अच्छी तरह से बात करो, तीसरा डेस्परेट मत रहो। इफ वो लड़कियों की बात है ना, इफ शी सेज नो देन इट्स अ नो। और दुनिया में सिर्फ वही लड़की नहीं है भाई, और भी है, क्या पता उससे कोई बेटर मिल जाए, ठीक है। अपना ये मत गिराओ, इज्जत मत गिराओ, to be honest। इज्जत मत गिराओ, ये हाँ। बहुत सही पॉइंट है। लाइक होता है ना, एक लड़के तुम मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, वो बात नहीं कर रहे तो दुखी इमोशनल बहुत ज्यादा आता है भाई। मैंने देखा है जो स्पेशली लड़के होते हैं ना भाई, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस बात के लिए कि भाई लड़की ने ना बोल दिया, अब मैं मरने का मन कर रहा है मेरा, अब मेरा गिरने का मन कर रहा है ऊंची मंजिल से, अब मेरा ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है। 6-7 दिन निकल गए, हफ्ता निकल गया, अगले दिन फिर ठीक। तो ये मैंने देखी बहुत प्रॉब्लम। मैं वही बात है ना कि कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक हो पाते, ठीक है। कुछ सच में मतलब ऐसे सुसाइड कर लेते हैं, जो भी होता है भाई। मैं सच बताऊँ, दुनिया को उनसे थोड़ा सा वो होता है कि इमोशनल अटैचमेंट होती है कि हाय सुसाइड कर ली, ये कर लिया, बेचारा प्यार करता था, ये करता। भाई मेरे को गुस्सा आता है, मैं कहा भाई मरने से पहले मेरे को मिलता ना, मैं मार देता इसको, मैं लूजर। भाई इधर ब्लेड से दाढ़ी काटने के टाइम छिल जाता है तो हालत खराब हो जाता है, ये गाल का एरिया, ये गले का एरिया, वो कैसे काटने जाता, मन कैसे करता है काटने का, ये सब मुझे नहीं पता भाई। मुझे बस इतना पता है कि जो सुसाइड करता है ना, ये प्यार व्यार के चक्कर में होके, मेरी नजरों में दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है वो। यस। और अगर तुम लोग को उसके अगेंस्ट एंटी डिप्रेशन चाहिए, बेस्ट वॉच मुन्ना भाई MBBS, बेस्ट मूवी। पहली बात तो डिप्रेशन, देखो मैंने देखा है भाई, एक तो ये मूवीज होती है, एक तो ये सोशल मीडिया होता है, ये बहुत ज़्यादा एक तो नंबर 1 डिप्रेशन को प्रमोट करता है। लोग कहते हैं हम डिमोट कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ये प्रमोट करता है। जिन लोगों को डिप्रेशन के बारे में पता भी नहीं है, कुछ लोगों तक ये वर्ड पहुंचा भी नहीं है, उनको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर है सोशल मीडिया पे भाई, आप देखो कि आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं ये इस तरह की फोटोज डालते हैं जो बहुत अपीलिंग होती है, स्पेशली एक्ट्रेसेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, ताकि वो एंगेज रखे ऑडियंस को। नंबर 1 ऑडियंस क्या होता है, लड़के ही होते हैं ऑब्वियसली। अगर लड़की डाल रही है तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि लड़के ही ज़्यादा जो होते हैं तो कमेंट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, 24 घंटे उसी पे ही ऑन रहते हैं। और फिर वो कहते हैं यार ऐसा होता है, तो उससे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। डू यू थिंक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि भाई हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रही है इन टर्म्स ऑफ हैविंग
एन एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप कि भाई काश मेरे को ये वाली मिल जाती, कि भाई ये कितनी सुंदर है, ये मिल जाती तो मज़ा आ जाता यार, ये आके तो मज़ा ही आ गया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया एंड रिलेशनशिप्स? देखो मेरे रेशु भाई, मेरा आप बताओ। सिंपल जवाब है यस, खराब कर रही है। बस इसके बाद कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, जैसे भी कर रही है भाई सीधा साधा आंसर यस। लेकिन एक मिनट, उससे पहले मेरे को बतना साहब आपसे पूछना था कि हाँ जी। व्हाट आर योर 3 ग्रीन फ्लैग्स। उससे पहले टॉपिक में भाई आपसे तो सुना ही flags? मैंने। हाँ, आपको क्या लगता है Green कि flags? क्या क्या होने चाहिए लड़के become or a what? social to become a social To creature, become like social. हाँ, भाई तो पहली चीज़ तो भाई देखो, कॉन्फिडेंस हमने उसकी बात कर ही ली ऑब्वियसली। कॉन्फिडेंस जो होता है भाई, एक ना प्रॉब्लम होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को जब बचपन में था ना तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। कैसे? मेरे को स्टेज फियर बहुत ज़्यादा होता था। सो आई जॉइंड, मैंने सर्टन एक्टिविटीज़ की। फॉर एग्जांपल आई वाज इन ब्रिटिश काउंसिल, तो ब्रिटिश काउंसिल में आई डिड स्टेज शोज जहाँ पे मैं जाके एंकर था। सो वहाँ पे जाके धीरे धीरे मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप करनी शुरू करी। सोशल होना मतलब बाहर निकलना घर से, ठीक है, एक्टिविटीज़ करना, सर्टन चीज़ें करना। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स खेलना, उससे आपकी इंटरेक्शन बढ़ती है। पब्लिक स्पेसेस पे जाना, उससे आपकी इंटरेक्शन बढ़ती है, ठीक है। या फिर बाइक करना, किसी सोशल ग्रुप में जाना, किसी कल्ट का पार्ट बनना, किसी जिम में जाना। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट मेक यू सोशल, ठीक है। जितना सोशल होगे उतना आप कॉन्फिडेंट होगे लोगों से बात करने के लिए। वन मोर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट आई फील इज़ दिस पॉडकास्ट भाई, आई थिंक। और जो स्ट्रीमिंग है भाई, मैं इससे पहले कह सकता हूँ भाई कि बहुत मुश्किल होता था लोगों से बात करना। मतलब भाई कॉल आती थी तो क्या करे वो करे भाई। तो पॉडकास्ट से भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इट्स मच मोर ईजियर। अगर आप देखोगे हमारे पहले के पॉडकास्ट, उसमें कहीं पे स्टटर होते थे, अब काफ़ी बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाते हैं, काफ़ी ईजियरली कन्वे कर पाते हैं अपने थॉट्स। तो ये भी बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट था। सेकेंड भाई, जब स्ट्रीम करते ट्विच पे भाई, आप देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो ना ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं दे पाते। ये किसी से फर्स्ट टाइम मीट करने पे इनको ये नहीं पता था कि बोले क्या, ठीक है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। तो अब जैसे ही ट्विच पे भाई कोई बंदा आता है तो सबसे पहले वो हे लिखता है, सबसे पहले वो यो लिखता है, ये सबसे पहले व्हाट्सएप लिखता है। अब आपको पता है ये 3 चीज़ें तो लिखनी है लोगों ने, ठीक है। तो और ये डेली लाइफ में भी होता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे इन चीज़ों को बार बार टैकल करना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये आपका एक वे ऑफ टॉकिंग बन जाता है। आप एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता है कि चलो ये आएगा तो मैं यही बोलूँगा, ठीक है। तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस। उससे पहले नंबर 1 तो आप डरना बंद कर जाते हो कि भाई क्या आएगा, क्या बोलेगा, ठीक है। तो मे बी फॉर मी दिस इज़ हाउ इट वर्कड फॉर मी, कि मैं भाई जैसे ट्विच पे गया, जैसे वीडियोस बनाता रहा, उसके लिए मेरे लिए ज़्यादा इजी पड़ गया, ठीक है। जैसे मैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल खेलता हूँ, तो फुटबॉल में लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, लड़ाई करता हूँ, जो भी करता हूँ, इट मेक्स मी मोर सोशल। तो सोशल होने से सब नंबर 1 आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो दैट्स वन ग्रीन फ्लैग। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस। सेकेंड भाई, ड्रेसिंग का तो देखो मेरे को इतना आइडिया नहीं था पहले, अब मैं थोड़ा थोड़ा उसमें डेवलप थोड़ा अरे बत्रा भाई का हाँ भाई। इंस्टाग्राम देखो भाई थोड़ा कुछ नहीं भाई। फिर उसके बाद तीसरा भाई, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है भाई। एक्सेप्टेंस, जैसे रेशु भाई ने कहा कि भाई किसी ने ना बोल दिया तो यू नीड टू एक्सेप्ट और आगे बढ़ो भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई आपको पर्सन अच्छा दिखना शुरू हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड में उससे प्यार करके बैठ जाओ, अपनी स्टोरी बनाने बैठ जाओ कि भाई जैसे आपने देखे वो धूम में देखा है कि एक वो कौन बंदा होता है जो जिस देखता है तो उसकी शादी हो जाती है, यश चोपड़ा। तो पहली बात तो भाई मूवीज से थोड़ा अलग रखो। मूवीज आर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, उनको अपनी लाइफ मत बनाओ, ठीक है। ऑब्वियसली हम सोचते थे कि यार मैं भी प्रोटैगनिस्ट होता या मैं भी हीरो होता तो ऐसा दिखता। हीरो की तरह दिखो बट हीरो की तरह एक्टिंग ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी में अगर ऐड कर तो आपको ये बोलना है कि सोशल मीडिया आपको क्या लगता है कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ती है, तो व्हाट डू यू थिंक? भाई सोशल मीडिया तो भाई इतना, मतलब देखो लड़कियों के लिए सोशल मीडिया इस कि यार मुझे लाइक्स मिल रहे हैं, ठीक है, मेरे फॉलोअर्स आ रहे हैं, मेरे को बहुत सारे लोग जान रहे हैं। आगे जाके मे भी उनके लिए इतना काम ना करे सोशल मीडिया, क्योंकि देखा जाए तो लड़कियों जो होती है घर में बर्तन धोने के लिए फॉलोअर्स थोड़ी आएंगे अरे क्या बत्रा भाई, सच क्यों बोल रहे हो इतना यार कि भाई देखो देखा जाए ऑन अ लॉन्गर स्केल लड़कियों को इतने फॉलोअर्स में भी इतने कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दे आर नॉट, आई वुड से, द वन हु आर रनिंग द हाउस ऑलवेज। ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन जो है फेमिनिस्ट कमिंग आफ्टर दिस फेमिनिस्ट आंदो क्या हो गया भाई। अब आप भी देखो सबके घरों में, आपके घर पे जो वर्किंग मेन होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो फादर्स ही होते हैं,
मदर्स भी होती है, दोनों होते हैं, बट मेनली जो होते हैं फादर्स पे डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। और ये टिपिकल रूल चलता आ रहा है भाई स्टोरेजेस से, ठीक है। पहले भी जिसके पास ज़्यादा पावर है, मस्कुलर काम करेगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए लड़कों को इतना वो सोशल के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, टेंशन के बारे में, कॉन्टैक्ट्स के बारे में, ठीक है, वेज के बारे में, ताकि उनका काम हो जाए। और लड़कियों को कम सोचना चाहिए। भाई होता उल्टा है भाई, लड़कियां ऐसी ऐसी फोटो डालती है जिससे लड़के उनको फॉलो करते हैं फॉर, सबको पता ही है कौन। अब मैं क्या करूँ, मेरे ब्रेस्ट नहीं है तो मैं नहीं कर रही है तो ऑपरेशन करवा लो फिर, और क्या। वैसे फोटो अब मैं वैसे फोटो कैसे डालेंगे, उन पे है नहीं तो। नहीं, ऑब्वियसली फोटो की बात ही कर रहा, पर मेरा मेन आइडिया ये है कि भाई लड़की इस तरह करती है टेंशन लेने के लिए, और लड़के जो होते हैं वो बेचारे, क्योंकि अब बहुत सारे लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोनलीनेस की, ठीक है, स्टैचर की। स्टैचू तो चलो, स्टैचर तो बाद में आता है, स्टैचू बोल रहा हूँ, स्टैचर इन द सेंस कि जो आपका एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वो बाद में आती है। बट पहले लोनलीनेस आती है हमेशा, देखोगे आप लड़कों की, लड़के लोनली नहीं रहना चाहते, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए भाई वो बार बार सोशल मीडिया पे जाते हैं, ऐसी ऐसी लड़कियों को फॉलो करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, एंड देन वो बार बार सोचते हैं यार ऐसी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसी आ जाए तो ये आ जाए, तो एक्सपेक्टेशन गेम बहुत बढ़ जाती है। फिर बेले डेल्फिन के $100 के बाथ वाटर खरीदते हैं। वो क्या होता है भाई? भाई आपको पता नहीं भाई, वो बेले डेल्फिन नाम की एक मॉडल है, वो अपने नहाने का पानी $100 पर बॉटल, 1 लीटर के बॉटल के हिसाब से बेचते हैं, लोग उसको खरीदते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ये ऑन सब 2 to 3 मिलियन पर ईयर भाई। मेरा ले जाओ, मैं पापा $5 में बेच रहे हैं, मैं $1 में बेच दूंगा आज भाई। $100 पानी, $100 8,500 रुपए मैं 10 में बेच दूंगा आज, मेरे से ले जाओ। मेरे तो प्लीज यू शुड रिसर्च बेले डेल्फिन। मैं तो क्लीन भी दूंगा, और क्या पता ये मेरी बात सुन के कोई राजस्थानी पड़ जाए। माय बियर। छोड़ो, मजाक था, मजाक, जोक्स। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट। फिनिश भाई, आपको क्या लगता है दैट ये जो रिलेशनशिप्स या ऐसा कुछ, हाउ मच डू दे रिजेंबल टू आवर कल्चर? अच्छा, और सोशल मीडिया? अरे मेरे लिए नहीं। ठीक है, तो सोशल मीडिया का नहीं बोलो तो उसी में ऐड करके बोल दो, ये पार्ट कट कर देना सब, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सोशल मीडिया थिंग डेफिनेटली हमारा सिर्फ नॉट जस्ट आवर रिलेशनशिप, हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारा दिल, सब चीज को करप्ट कर रहा, सब कोई ना बिजली चमक रहा, हमारे सब चीज को करप्ट कर रहा है सोशल मीडिया। एक आदमी देखेगा, एक आदमी है 6 पैक एब्स, उसकी गर्लफ्रेंड है एकदम पूरा क्यूट एंड ऑल, एंड फिर वो बोलेगा यार मेरा नहीं बनती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। तो जा ना, तो जिम में जा, मेहनत कर, तू पढ़ाई कर, तू जॉब कर। तो क्यों नहीं करेगा एक आदमी वो करने को कभी तैयार नहीं है। A guy is never ready to go to gym, is never ready to study, he is never ready to work, बट वो सोशल मीडिया में जाके दुखी ज़रूर होगा कि उस आदमी की ऐसी गर्लफ्रेंड, ये लड़की ऐसे दिखती है, मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ, ये लौड़ा लसन वगैरह। क्यों? इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, व्हाई इज समबडी गोइंग टू बी विथ यू? अगर आप ही अपने लिए मेहनत नहीं करोगे तो कोई दूसरा क्यों आएगा? दूसरा क्यों आपके लिए कोई मदद करेगा? अब उसके वही है ना, दैट इज द बेसिक थिंग, दैट इज हाउ इवन लाइफ वर्क। सेकेंड थिंग जो रेशो भाई ने पूछा, कल्चर, ठीक है, हमारा कैसा है ना, इंडियन कल्चर इज अ बिट क्लोज माइंडेड। आई नो इट्स नॉट दैट गुड, बट आई मीन ठीक है, क्लोज माइंडेड भी होना चाहिए थोड़ा सा। आई मीन देखो, अब अमेरिका में देखो, ओपन माइंडेड लिविंग रिलेशनशिप्स, 10 शादियां कर रहे, फिर 10 शादियां तोड़ के फिर 15 शादियां फिर कर रहे। क्या है, व्हाट्स द पॉइंट? यू आर लॉयल टू नो वन। देखिए जैसे अब अमेरिका में आजकल बहुत कॉमन है लिविंग रिलेशनशिप, पेरेंट्स का घर छोड़ देते हैं और अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ या बॉयफ्रेंड्स के साथ तो एक अलग घर में रहते हैं, वर्क, गेट मनी, अर्न, अपना लाइफ सेट करते हैं, फिर दे मैरी। बट देखो ना, उस कंट्रीज में इतना ओपन माइंडेड होने से क्या हुआ? देयर आर पीपल जिनका उधर सबसे, अमेरिका अगर ऑल्सो हैज द हाईएस्ट केसेस ऑफ ऑफ डिवोर्स, वायलेंस, गर्लफ्रेंड बना के ले आया, फिर घर में उसको बंदी बना के रख देते हैं, कल्ट वगैरह। व्हाट्स द पॉइंट? उससे अच्छा तो इंडिया ही है। बच्चा जिसको नहीं जानते उससे अरेंज मैरिज किया, कम से कम लाइफ भर तो है। हाँ, इंडिया में भी केसेस है, बट एटलीस्ट उतना खराब तो नहीं है ना अमेरिका जितना, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा कल्चर को थोड़ा ओपन माइंडेड भी होना चाहिए,
आई एम 23, ओके, हो जाऊंगा 24 days में, आई विल बी 23। अभी भी मेरे को अगर बोला जाए ना घर में, बता यू हैव अ गर्लफ्रेंड, आई विच आई डोंट हैव राइट नाउ, बट मेरे को शर्म आ जाएगा। मैं 2 बार सोचूंगा क्या मेरे को बोलना चाहिए। इज इट ओके इफ आई से दोस थिंग्स एट होम? क्या आई हैव अ गर्लफ्रेंड? क्या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर आ सकती है? क्या मैं गर्लफ्रेंड के घर घूमने जा सकता? क्या हम अभी बाहर हम दोनों घूमने गए हैं, कोई तीसरा आदमी जो हमको देखेगा, जो हमारे पेरेंट्स को जानता है, वो जाके बता देगा? उस बात का भी एक डर रहता है। यू नो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्क अराउंड आवर सोसाइटी, जो कि हमारा सोसाइटी को थोड़ा क्लोज माइंडेड बनाता है, जिसकी वजह से अमेरिकन लोगों को या इंग्लिश लोगों को एक बहाना मिल जाता है इंडिया को चिढ़ाने का, कि इंडिया तो बहुत पिछड़ा हुआ टाइप का है, मेंटेलिटी बहुत पिछड़ा हुआ है लोगों का। तो उतना ही है, मैं नहीं बोल रहा उतना गिर मत जाओ, अपना इज्जत गिरा मत दो उन फॉरेनर्स की तरह, बट थोड़ा क्लोज माइंडेड से बाहर आओ, बी फ्रैंक, बी ओपन। थोड़ा इवन पेरेंट्स को भी थोड़ा होना चाहिए कि आपका ज़माना गया, आज का यंग जनरेशन थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, दे वुड ओके, मूविंग ऑन। बतर साहब, आपको क्या लगता है, अगर आपको जल्दी से रैप अप करना हो इस टॉपिक पे, देन व्हाट विल यू से? कल्चर के बारे में भाई मैंने एक चीज नोटिस करी है भाई, एक चीज़ नोटिस करी है इंडिया में ना भाई, बहुत लोग डरते हैं रिलेशनशिप्स को ऑब्वियसली फीलिंग्स भाई नहीं बताया बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, पर फिर भी इंडिया में जो है भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो भाई जितना लोग छुपाते हैं ना, उतना ज़्यादा ही वो काम होता है, अगर आप चेक करोगे, ठीक है? ये एक नोटिस करने वाली बात है। तो आई थिंक थोड़ा सा ओपन हो जाए इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ट्राई टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ठीक है? जो भी होता है मतलब ठीक है, कल्चर हमारा कहता है कि ऐसी चीज़ें जो है वो मैरिज के बाद होती है, तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही बनाया गया था, ऐसे नहीं कि भाई हाँ हवा में बस गोली चला दी, ठीक है? ठीक, इट्स गुड, वी शुड फॉलो दैट। इफ़ यू वांट टू बी अ रिलेशनशिप, इट शुड बी म्यूचुअल, ठीक है? इट शुड बी फोर्स्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट आई एम जस्ट एक बार हाईलाइटिंग एवरीथिंग। तो हमारा कल्चर तो यही कहता है भाई कि आप रिलेशनशिप में तभी आओ व्हेन यू थिंक दैट इज़ द वन फॉर यू, एंड शी ऑल्सो थिंक्स दैट यू आर द वन फॉर देम, या फिर जो भी, ठीक है? तो इसी तरह आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि कल्चर पे आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मैं आई वांट टू रिफ्लेक्ट अपॉन, बट इंडियन आई थिंक कल्चर इज़ वेरी ऑस्पिशियस, ठीक है? बहुत टाइम से चलता आ रहा है, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन ऑन अ लॉन्गर रन। अगर आप सोचो कि भाई हम इतने टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं प्लानट पे, तो हमारा कल्चर की वजह से ही, हम हमारे ट्रेडिशंस की वजह से ही हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी चलती आ रही है, ठीक है? और अब बीच में बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई, जैसे कि ट्रांसजेंडर एंड एवरीथिंग, वो हमारे में इतना नहीं होता था, तो इट वाज डिनोटेड टू गिवन अस सर्टेन अमाउंट ऑफ, ठीक है? बहुत बार ऐसे बात होती है कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ सर्वाइवल की, क्योंकि सर्वाइवल के लिए व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज मेल एंड फीमेल, कोई भी स्पीशीज़ हो, मेल एंड फीमेल नीड टू इंटरेक्ट, एंड देन जो है एक और जनरेशन होती है, एंड धीरे धीरे वो चलती रहती है। दिस इज़ द बायोलॉजिकल फैक्ट, राइट? तो इसी को ही मेंटेन करने के लिए और वो लॉन्गर रिलेशनशिप के लिए ही हमारा कल्चर और ट्रेडिशंस वर मेड इन सच अ वे, ठीक है? तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर अस टू फॉलो दैट, और दैट्स इट। मैं तो इतना ही बोलूँगा भाई कल्चर के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में। ऋष भाई आप बताओ। बस भाई मैं ये बोलूँगा एट लास्ट एंडिंग दिस पॉडकास्ट कि भाई अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है? जो अपने कल्चर है, कल्चर से जुड़े रहना चाहिए। मैं बिल्कुल ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल मतलब ऐसे बंद के रह जाओ किसी भी चीज़ में, सुपरस्टिशंस है जो उनमें बिल्कुल ऐसे बंद के रह जाओ। थोड़ा सा ओपन माइंडेड भी रहना चाहिए, बट इतना ओपन माइंड भी ना रहे कि हम अपने कल्चर को ही भूलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो बस इतना ही है भाई कि कल्चर को याद रखें, अच्छे से रहें, हेल्दी लाइफ जिएं, हाइजीनिक रहें, ठीक है? हमारे फिनिक्स भाई बिजी हैं, तो भाई एंडिंग दिस पॉडकास्ट सिर्फ हम आज के लिए इतना ही बोलेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। भाई लाइक कर देना, फुटबॉल वाले पॉडकास्ट पे अभी भी काफ़ी सारे लाइक्स की जरूरत है। इफ़ यू नीड अ फुटबॉल जर्सी, आके लाइक कीजिए, गो एंड वॉच द वो फुटबॉल वाला पॉडकास्ट, एंड टिल देन वी विल सी यू सून, बाय बाय। और लास्ट चीज़ भाई, अपनी जो भी रिलेशनशिप की जो भी चीज़ें स्टोरीज है भाई, शेयर करो हमारे साथ, हम पढ़ेंगे भाई बैठ के, कमेंट करो भाई डाउन, और सबके कमेंट में लिखना बत्रा भाई प्लेयर। कौन सा प्लेयर? She asked me what position you like. I said right winger.